असद बेटे का रिश्ता लेके आई हूँ आपकी बेटी रिया के लिए। इससे पहले कि मैं बेइज्जती पर उतर आऊं, तशरीफ ले जाएं। भाई साहब आप तो नाराज हो गए। बेटी वालों के घरों में तो लोग रिश्ता लेकर आते ही हैं। मेरे लिए इससे बड़ी गाली कोई नहीं हो सकती। गाली? ये क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप? गाली और क्या होती है? तुम्हारा बेटा इस काबिल नहीं है कि कोई इज्जतदार शख्स उसे अपने पास बैठाए। तुम रिश्ते की बात करती हो? दफा हो जाओ यहां से। किस चीज की कमी है मेरी बेटी में? शर्म और हया की, इंसानियत की, गैरत की, इल्म की। मगर आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है। वरगला रहा है उसे। अपने आवारा बेटे से कहो आइंदा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश ना करे। देखें भाई साहब आपको कोई गलत फहमी हो रही है। तुम लोग जाते हो या धक्के दे के निकालूं? मेरे अब्बू ने असद और उसकी माँ को धक्के देके घर से निकाल दिया और मेरी शादी कहीं और तय कर दी। और जब बारात घर पर आई मैं असद के साथ भाग गई। असद मुझे लेकर दूसरे शहर चला गया। हमने हंसी खुशी रात होटल में गुजारी कि सुबह कोर्ट जाके निकाह कर लेंगे। और सुबह जब मैंने असद से बात की, असद, लो अभी तक तुम बैठे हुए हो, उठो, हमें जाना है। कहाँ? कोर्ट। और कहाँ? बगैर निकाह के पकड़े गए तो पुलिस केस बन जाएगा। हमें फौरन निकाह करना होगा। निकाह? हाँ सर, कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? कोर्ट मैरिज? इसमें हंसने की क्या बात है? तो आप निकाह का क्या फायदा? मजाक का वक्त नहीं है हमारे पास असद। अब्बू हमारा पीछा कर रहे होंगे। तुम मेरे अब्बू को जानते नहीं हो, जल्दी करो। तुम्हारे अब्बू वही है ना जिन्होंने मेरी माँ को धक्के मार के घर से निकाला था और ये भी कहा था कि तुम इस काबिल नहीं हो कि कोई इज्जतदार शख्स तुम्हें रिश्ता दे सके। तुम मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो इसलिए मेरी जान कि तुम अपने अब्बू जान को जाके बताओ और उन्हें कहो कि उनकी बेटी भी इस काबिल नहीं रही कोई इज्जतदार शख्स इससे शादी कर सके। असद! बकवास बंद करो। असद! असद! मेरे अब्बू ने जितने धक्के देके उसकी माँ को घर से निकाला, उससे डबल धक्के देके उसने अपनी जिंदगी से मुझे निकाल दिया। क्यों? तुमने किसके लिए दरवाजा खोला? नहीं, आप ही के लिए खोला था, लेकिन मैं सोच रही थी कि कहीं ये मेरा ख्याल ना हो। तुम्हारा ख्याल ही तो हूं मैं। कितना ख्याल रखती तुम मेरा। ये तो मेरा फर्ज है जनाब। अच्छा ये बताओ, ये सब मैनेज कैसे कर लेती हो तुम? हो जाता है, कुछ बातें पूछने या बताने की नहीं होती। मसलन कौन सी चीजें? जैसे
जैसे मोहब्बत, जैसे महबूब, जैसे मैं और आप। लगता है कोई रोमांटिक फिल्म देखी है तुमने। मोहब्बत इंसान के साथ जन्म लेती है, इंसान के साथ पलती बढ़ती है और इंसान के साथ ही दफन हो जाती है। यानी खत्म फिर भी नहीं होती। खत्म इंसान होता है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो हमेशा जिंदा रहती है। ओह ग्रेट, इसका मतलब है तुमने वाकई कोई रोमांटिक फिल्म देखी है। जनाब, मोहब्बत पर फिल्म तो बनाई जा सकती है, लेकिन फिल्म देखकर मोहब्बत नहीं की जा सकती। मैंने तो सुना है कि मोहब्बत की नहीं जाती, बस हो जाती है। सही सुना है। I'm right? जी तो चाहता है तुम्हें भी तलाक दे दूं। तो दे दीजिए। तुम तो यही चाहती हो ना, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैंने गुनाह किया जो आपकी जान बचाई, दे मुझे सजा। तैमूर खान मुझे मारने नहीं आया था, उसमें इतनी जुर्रत ही नहीं है। कितनी बार बता चुका हूं कि वो तुम्हें देखने आता है। ये सिर्फ आपका वहम है और वहम का कोई इलाज नहीं होता। तुम उसे सोचती हो, वो तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश रखता है। बीच में मैं खामखा मारा गया। ना तुम्हें रख सकता हूं, ना तुम्हें छोड़ सकता हूं। आप अपने आप को इस अज़ियत से निकाल दें, मैं उससे नफरत करती हूँ। नफरत तुम अपने बाप के कातिल से करती हो। तो क्या तैमूर खान मेरे बाप का कातिल नहीं है? है, लेकिन जब तुम अपने बाप को भूल जाती हो तो तैमूर खान की मोहब्बत तुम्हारे दिल में जाग जाती है। ये सोचकर अगर अपने आप को अज़ियत देना चाहते हैं तो शौक से दें, मेरे पास आपका कोई इलाज नहीं है। क्यों रास्ता रोका मेरा? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। तुम रिया को क्यों तंग करते हो? ये मेरा पर्सनल मैटर है। ये मेरा भी पर्सनल मैटर है। अच्छा, मोहब्बत करते हो क्या उससे? हाँ, करता हूँ। गुड लक। मोहब्बत करना हर किसी का हक है, इसमें किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं। जिसके पलड़े में मोहब्बत का वजन ज्यादा होगा, रिया उसी की तरफ झुकेगी। फिर तो तुम यकीनन हार जाओगे। मुझे भी इस बात का यकीन है कि तुम हार जाओगे। शायद तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। हाँ, ये बात सही है, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि एक अच्छा रकीब बनने की पूरी सलाहियत है तुम्हें। और मुझे तुम्हारी अशद जरूरत है, क्योंकि रकीब के बगैर मोहब्बत फीकी लगती है, बिल्कुल फीकी। रिया को मोहब्बत से नफरत है। मुझे उसकी नफरत से मोहब्बत है। रिया ने मुझे मना किया, वरना मुझे बताया उसने तुम्हारे बारे में कि तुम उसके मौसम हो, वरना समझ तो क्या है।
जिसके पलड़े में मोहब्बत का वजन ज्यादा होगा, रिया उसी की तरफ झुकेगी। मगर मेरे प्यार का तो रिया को पता ही नहीं। हिम्मत से काम लो हमजा, तुम रिया से अपने दिल की बात कह क्यों नहीं देते? अब मुझे रिया से बात करना होगी। हाँ बेटा, हर काम मिल जाने पे अल्लाह होता है। हर काम के पीछे कोई ना कोई अल्लाह की हिकमत जरूर होती है। जी बिल्कुल। और बेटा, अच्छे के साथ साथ इंसान पर बुरा वक्त भी जरूर आना चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूं बेटा। बुरा वक्त आने से बहुत सारे फजूल लोगों से जान छूट जाती है। जी, बुरे वक्त का मुझे भी फायदा हुआ। बुरे वक्त ने मुझे सलमान जैसा भाई और आप जैसी माँ से मिलवा दी। और रानिया? रानिया? उससे भी तो मिलवाया तुम्हें। अरे, इस कदर परेशान क्यों हो गए हो? रानिया का जिक्र ना करना बहुत बड़ी कंजूसी होगी। जी जी। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें रानिया जैसी भाभी से भी तो मिलवाया है। जी आंटी, रानिया काफी अच्छे मिजाज की लगती हैं। लाला जी, आपके सिवा कौन है जो हमारी बात सुने? क्या हुआ? मेरे भाई को पुलिस ले गई है। किस जुर्म में? गरीबी सबसे बड़ा जुर्म है लाला जी। उसने जरूर कुछ जुर्म किया होगा। नहीं लाला जी, उसने कोई जुर्म नहीं किया। पक्की बात है? जी लाला जी, कोई जुर्म करता तो मैं आपके पास नहीं आता लाला जी। शेरू, थाने का नंबर मिला। हेलो। अरे भाई, किसकी तारीफें हो रही हैं? तुम्हारी बीवी की। मैं और शाजिल बैठे तुम्हारी बीवी की तारीफें कर रहे थे। ओ भाई, तुम सिर्फ दूसरों की बीवियों की तारीफें करने के लिए घर में बैठे हुए हो? अपना घर बसाने की भी कोशिश करोगे या नहीं? अरे, इसका घर तो तुम दोनों मियां बीवी नहीं बसाना है। अम्मी, पहले ये लड़की तो पसंद करे। मैं अब किसी को पसंद नहीं कर सकता। ठीक है, फिर रानिया जो लड़की पसंद करेगी तुम्हें उसके साथ शादी करनी होगी। मुझे भी मोहब्बत हो गई है रिया। मैंने जानबूझकर की नहीं। मुझसे? ये तुम क्या कह रहे हो हमजा? वही जो मुझे सैफ से बहुत पहले कह देना चाहिए था। प्लीज हमजा, मेरे साथ ये जुल्म मत करो। क्या करूं? मोहब्बत होने वाली चीज है, हो जाती है। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तुम्हें एक बेगर्ज इंसान समझती थी हमजा। शुक्र है मैंने ये गलती नहीं की, वरना रिया की नजरों में कितना गिर जाता। रिया, मैं यही तवक्को कर रही थी कि अब तो मेरे रास्ते में कभी खड़े नहीं होंगे। तुम्हारी तवक्को गलत निकली। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई, बल्कि जुनून में बदल गई है। मर्द हो ना, औरत को खाली खुली लफ्जों से बहलाने फिर आगे। मैं तुम्हें बहलाऊंगा नहीं,
साबित करूंगा। क्या साबित करोगे? मोहब्बत। अपने अंदर मोहब्बत के मर जाने पर आंसू बहाने से मोहब्बत साबित नहीं होती। तुमने मर्द का धोखा देखा रिया। तुमने मर्द की मोहब्बत, उसकी वफा और उसका जुनून नहीं देखा। ऐसी कोई चीज मर्द में होती ही नहीं। होती है रिया, बिल्कुल होती है, और मैं ये साबित करूंगा। कैसे, जब मुझे कोई सबूत चाहिए ही नहीं? अब मैं सबसे पहले उसे मारूंगा जिसने तुम्हें मोहब्बत के नाम पे धोखा दिया। फिर मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगा और तुम्हें दुल्हन बना के अपने घर ले जाऊंगा। कहां जा रहे हो? ना कुछ बताऊंगा और ना ही कोई दावा करूंगा। बस अब मुझे यह साबित करना है कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, और रिया तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हें असद के गंदे खून से हाथ रंगने नहीं दूंगी। क्यों? तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? प्लीज सैफ, तुम मेरी बात समझो। कातिल बन के भी तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते। तो फिर मुझे मार डालो, मुझे मार डालो रिया, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वही मोहब्बत जिससे नफरत करती हूं मैं। मोहब्बत तो मुझे भी है तुमसे रिया, मगर इजहार इसलिए नहीं किया कि तुम्हें मोहब्बत से नफरत है। डर लगता है कहीं तुम्हारी दोस्ती भी ना खो दूं। रिया, रिया, गजब हो गया। क्यों, क्या हुआ है? सैफ ने मर्डर कर दिया। थोड़ा सा प्यार